फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 24 अगस्त और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा और ये संडे को जो एडिटोरियल की जगह पे आता है उस पर बेस्ड ये आर्टिकल है। उम्मीद है सेशन समझ में आएगा और ये आर्टिकल बेस्ड है जो हमने कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले एडिटोरियल का टाइटल था वोट ऑफ ट्रस्ट, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ। अगर उसको आपने पढ़ा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये जो नॉर्मल आर्टिकल होता है उतना आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा व्हाट डिड ट्रम्प से, यानी ट्रम्प ने क्या कहा। ट्रम्प ने क्या कहा अबाउट, बारे में, इंडियाज वोटिंग सिस्टम, यानी भारत की मतदाता प्रणाली के बारे में। यानी ट्रम्प ने भारत की जो वोटिंग सिस्टम है, जो मतदान प्रणाली है, उसके बारे में क्या कहा। अब देखो, अपोस्ट्रोफी यस है, उसके बाद जो नाउन आता है सिस्टम, ये आपका मेन नाउन होता है। ठीक है, आपको पता है डू डज डिड, डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाए तो वर्ब की बेस फॉर्म लगने लगती है। यहाँ पे से लगा हुआ है। ठीक है, तो ट्रंप ने भारत के मतदान प्रणाली के बारे में क्या कहा, देखते हैं। कह रहा है वाई इज द प्रेसिडेंट पुशिंग फॉर स्ट्रिक्टर वोटर आईडी रूल्स इन द यूएस। कह रहा है वाई इज द प्रेसिडेंट पुशिंग, इज के साथ वर्ब की आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी प्रेसिडेंट पुश फॉर, यानी प्रेशर क्यों बना रहे हैं, दबाव क्यों डाल रहे हैं स्ट्रिक्टर वोटर आईडी रूल्स, यानी सख्त वोटर आईडी के नियमों को इन द यूएस, यूएस में। यानी कि जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट हैं वह स्ट्रिक्ट यानी सख्त मतदाता जो पहचान पत्र है उसके नियमों को के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं, क्यों वह चाहते हैं कि वहां पे भी वोटर आईडी सिस्टम लागू हो। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आगे। हाउ आर इलेक्शन कंडक्टेड इन द यूएस, यानी इलेक्शन यूएस में कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी कि यूएस में चुनाव कैसे होते हैं। एंड और हाउ आर दे डिफरेंट, और वे कैसे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं फ्रॉम दोज इन इंडिया, यानी भारत में होने वाले इलेक्शन से। दोज इलेक्शन के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि यूएस में इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं और वे इलेक्शन भारत में होने वाले इलेक्शन से कैसे डिफरेंट हैं, कैसे अलग हैं। यहाँ पे आर के साथ डिफरेंट है। ठीक है, तो आर के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म आती है। 3 केस होते हैं इज, एम आर, वाज वर्ब के साथ। आर के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या तो आर के साथ क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या तो आर के साथ आता है एडजेक्टिव। आर मतलब बी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, एडजेक्टिव है। ना तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ना ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। व्हाट इज द सेव अमेरिका एक्ट, यानी सेव अमेरिका एक्ट क्या है। व्हाट डू अमेरिकन थिंक्स, अमेरिकन क्या सोचते हैं अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फोटो आईडी, एक फोटो आईडी की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत को लेकर के। क्लियर है, तो ये सारे सवाल हैं जो इस आर्टिकल में आपको जिसके जवाब मिलेंगे और आप पढ़ेंगे, वर्ड्स मिलेंगे और ग्रामर के पॉइंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आर्टिकल बड़ा हो, तो ज़्यादा बड़ा हो तो स्किप कर देंगे लास्ट तक। कोशिश करेंगे 25 to 30 मिनट चले। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको जूम करेंगे ताकि आपको इजीली दिखाई दे। चलिए, द स्टोरी सो फार, यानी कहानी, अभी तक क्या कहानी है देखते हैं। अब तक की कहानी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर, दैट की। अब जो चीज पोस्ट किया है उसके बारे में कह रहा है। क्या पोस्ट किया है, इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैड आस्क्ड, पूछे थे, हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासन से। क्या पूछे थे, हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड, यानी चुनाव कैसे होते हैं, आयोजित होते हैं इन द यूएस, यूएस में, विदाउट अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी बिना किसी वैलिड फोटो आईडी कार्ड के। वैलिड मतलब वैध है। ठीक है, तो कह रहा है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया था कि कैसे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से पूछा था कि यूएस में विदाउट अ वैलिड फोटो आईडी कार्ड, यानी बिना किसी वैध फोटो आईडी कार्ड के इलेक्शन कैसे आयोजित होते हैं। ठीक है,
यानी कि इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यूएस में आईडी कार्ड की, फोटो आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट, उन्होंने यह भी बताया, यह भी इशारा किया, क्या बताया, दैट की जस्ट 1% ऑफ इंडिया 64.64 करोड़ इलेक्टर्स, कह रहा है भारत के जो 64.64 यानी 64.64 करोड़ इलेक्टर्स हैं, जो मतदाता हैं, उसका सिर्फ 1%, ये मतदाता कौन है, हु वोटेड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, जो पिछले आम चुनाव में वोट किए थे, वोटेड बाय मेल यानी उनका वोट मेल यानी मतदान डाक द्वारा किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि उन्होंने यह भी इशारा किया कि जो भारत के 64.64 करोड़ इलेक्टर्स हैं, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में मत दिया था, उसका सिर्फ 1% ही मेल यानी कि जो डाक द्वारा मत दिया गया था। अनलाइक द लार्ज नंबर हु डू सो इन द यूएस, कह रहा है कि लार्ज नंबर, अनलाइक मतलब विपरीत होता है, यानी उस बड़ी संख्या के विपरीत जो कि यूएस में करते हैं, यानी यूएस में जितने भी वोटर्स हैं वो मेल के जरिए देते हैं, तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। भारत में इलेक्टर्स तो 64.64 करोड़ थे, लेकिन उसका सिर्फ 1% ही मेल यानी कि डाक द्वारा मतदान दिए थे। मिस्टर ट्रंप रीट्रीटेड, यानी मिस्टर ट्रंप ने दोहराया हिज डिमांड, अपनी मांग को, दैट की कांग्रेस पास द सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी सेव अमेरिका एक्ट, सेव का फुल फॉर्म है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट, यानी मिस्टर ट्रंप ने अपनी डिमांड को दोहराया, कौन सी डिमांड, दैट की कांग्रेस पास द सेफगार्ड, यानी कांग्रेस जो है पास करे, पारित करे सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेफ अमेरिका एक्ट को। कांग्रेस क्या है, जैसे भारत की संसद है वैसे कांग्रेस है यूएस की। ठीक है, तो अब आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, आप कितना इंटरेस्टेड हैं, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, उसका जवाब मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे कांग्रेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे पास वर्ग की बेस फॉर्म जो कि प्लूरल होती है आया हुआ है, ऐसा क्यों आया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, तो उम्मीद है आप इसको बताएंगे, रीजन के साथ बता रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कांग्रेस के साथ पास क्यों लगाया, यानी कांग्रेस तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल क्यों आई हुई है। ठीक है, इसकी मीनिंग मैं मीनिंग बार और बता रहा हूँ, कांग्रेस सेव अमेरिका एक्ट को पास करे या उसे पास करना चाहिए, दो सेंस निकल रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। विच वुड रिक्वायर्ड, यानी अमेरिकन सेव अमेरिका एक्ट में क्या कह रहा है, उससे होगा क्या, विच वुड रिक्वायर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप टू रजिस्टर टू वोट इन फेडरल इलेक्शन एंड फोटो आईडीज टू कास्ट अ बैलेट एमंग अदर रिस्ट्रिक्शंस। अब कह रहा है इसके तहत क्या होगा, जो संघीय चुनाव है, फेडरल मीन्स क्या होता है, संघीय, इलेक्शन मीन्स चुनाव, यानी जो संघीय चुनाव है उसमें वोट देने के लिए, टू वोट मतलब वोट देने के लिए, मत देने के लिए जो रजिस्टर करना है, उसमें सिटीजनशिप का प्रूफ की आवश्यकता होगी, यानी नागरिकता का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके प्रमाण की आवश्यकता होगी, एंड अ फोटो आईडी, और एक फोटो आईडी चाहिए, टू कास्ट अ बैलेट यानी मतदान करने के लिए, यानी बैलेट मतलब मतदान, कास्ट बैलेट मतलब मतदान देने के लिए एक फोटो आईडी की आवश्यकता होगी, एमंग अदर रिस्ट्रिक्शंस, और भी दूसरे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। कह रहा है कि कांग्रेस चाहती है, मतलब ट्रंप ने अपनी मांग को दोहराया कि कांग्रेस सेव अमेरिका एक्ट को पास करे, जिससे होगा क्या, जब आप फेडरल इलेक्शन यानी वहाँ की जो इलेक्शन है, जो उसको फेडरल बोलते हैं क्योंकि वहाँ संघीय व्यवस्था है, कह रहा है फेडरल इलेक्शन में वोट यानी मत देने के लिए, पंजीकरण करने के लिए नागरिकता के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की आवश्यकता होगी, और वोट यानी मतदान करने के लिए फोटो आईडी की जरूरत पड़ेगी, एमंग अदर रिस्ट्रिक्शन, और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। क्लियर है, ये था बेसिक चीज। अब हम एंटर करेंगे सवाल जो पूछा था उसका जवाब कैसे कैसे मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर इलेक्शन कंडक्टेड, यानी कैसे चुनाव कराए जाते हैं। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी चुनाव कैसे कराए जाते हैं इन द यूएस, यूएस में, एंड और हाउ दे डिफर, देखो, और वे कैसे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, डिफर यहाँ पे वर्ब है, फ्रॉम इलेक्शंस इन इंडिया, भारत में होने वाले चुनाव से। कह रहा है यूएस में इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं और वे कैसे अलग होते हैं भारत के चुनाव से। डू है तो आपको जाहिर सी बात है, डू डज डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, डिफर आया हुआ है। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, ऊपर आर के साथ एडजेक्टिव आया हुआ था। अब इसमें थोड़ा सा रूल बताएगा, ठीक है, देखते हैं। कह रहा है आर्टिकल 1 सेक्शन 4 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन,
यानी यूएस संविधान के आर्टिकल 1 का जो सेक्शन 4 है, यानी जो अमेरिका का संविधान है उसके आर्टिकल 1 के खंड 4 में है क्या है, द इलेक्शन क्लाज, यानी चुनाव से संबंधित क्लाज है इसमें। एम्पावर्स, शक्ति देता है। एम्पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति देता है, अधिकार देता है। द स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी जो वहाँ की राज्य की विधानसभाएं हैं, टू डिटरमाइन, तय करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, द टाइम्स, प्लेसेस एंड मैनर ऑफ फेडरल इलेक्शन। कह रहा है जो संघीय चुनाव है उसका समय, उसकी जगह और उसके तरीकों को डिटरमाइन करने का पावर देता है किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी वहां के जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनको। इवन एज, इवन एज मीन्स क्या होता है? साथ ही, जबकि। इट, यानी इट अलाउज, यानी ये संविधान जो है अलाउ करता है कांग्रेस को टू अल्टर, अल्टर मतलब चेंज करना, परिवर्तन करना, संशोधन करना, और मेक सच रेगुलेशन, या और साथ ही साथ यह जो है, यानी जो ये आर्टिकल 1 सेक्शन 4 है, यह अलाउ करता है कांग्रेस को कि वह रेगुलेशन, ऐसे नियमों को उसमें कोई चेंज कर दे या फिर उसको बनाए, ठीक है, संशोधन करने या उसके जो नए रूल्स हैं उसको बनाने का वो परमिट करती है, अलाउ करती है। देयर इज नो नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी, कोई भी राष्ट्रीय इलेक्शन अथॉरिटी नहीं, जैसे लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि भारत में ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसा वहां पे कोई नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी नहीं है जो चुनाव कराए। देयर इज द फेडरल इलेक्शन कमीशन, वहां पे क्या है? संघीय चुनाव आयोग है। बट इट इज ओनली एम्पावर्ड, लेकिन सिर्फ इसे शक्ति दी गई है टू रेगुलेट कंपेन, यानी कि जो कंपेन है, जो अभियान है, उसको रेगुलेट करने का। फाइनेंस एज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करना। बैलेटिंग, यानी मतदान, मतदान का। एंड काउंटिंग, और जो काउंटिंग है, आर डन बाई द स्टेट्स काउंटी, यानी जो काउंटी है वो जो राज्य की जो लोकल बॉडी होती है उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जैसे भारत में क्या है, एक नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी है जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन वहां पे क्या है? फेडरल इलेक्शन कमीशन है जिसको हम बोलते हैं संघीय चुनाव आयोग। उसमें क्या होता है? यह सिर्फ जो कंपेन फाइनेंस होता है, यानी जो चुनाव प्रचार में, जो आप कह सकते हैं चुनाव प्रचार प्रसार में जो फाइनेंस, यानी जो रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। एज, क्योंकि, रजिस्ट्रेशन, बैलेटिंग एंड काउंटिंग। एज मतलब क्योंकि, जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो पंजीकरण होता है, जो बैलेटिंग होती है, जो मतदान होता है, और जो काउंटिंग होती है, आर डन बाई, वह किया जाता है। यानी ये सिर्फ फाइनेंस को रेगुलेट करता है, कौन? फेडरल इलेक्शन कमीशन यूएस का। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है, बैलेटिंग है और काउंटिंग है, आर डन बाई, वह की जाती है किसके द्वारा? एक सेकेंड। आर डन बाई द स्टेट काउंटी, यानी स्टेट यानी राज्य की काउंटी के द्वारा, एंड म्यूनिसिपल जुरिडिक्शन, और जो नगरपालिका निकाय हैं उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। काउंटी मतलब समझ लो आप लोकल गवर्नमेंट, वहाँ की जो लोकल सरकारें उनके द्वारा की जाती है। यानी कि जो हमारे यहाँ सब कुछ क्या कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? कह रहा है दिस इज, ऐसा है, ड्यू टू के कारण, द स्ट्रांगली फेडरल नेचर, यानी बहुत ही सख्त संघीय प्रकृति ऑफ द यूएस की। कह रहा है ऐसा क्या क्यों है? क्योंकि जो अमेरिका की है बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत फेडरल नेचर है, अनलाइक इंडियाज क्वासी फेडरल सिस्टम, जो भारत का क्वासी फेडरल सिस्टम यानी अर्ध संघीय है। भारत में भी फेडरल सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन सेंट्रल के कंपेयर में कम पावर है, तो इसलिए कह रहा है कि जो भारत की अर्ध संघीय सिस्टम है उसके विपरीत यूएस का काफी स्ट्रांग फेडरल नेचर, इसी के कारण ऐसा होता है। आगे कह रहा है द यूएस कांग्रेस आल्सो पास्ड द नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1993। कह रहा है यूएस की कांग्रेस ने नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1993 को भी पारित किया था, विच रिक्वायर्ड, जिसमें आवश्यकता होती है स्टेट्स, राज्यों को, टू ऑफर वोटर रजिस्ट्रेशन, यानी मतदाता पंजीकरण कराने की, एट मोटर व्हीकल, यानी मोटर व्हीकल और पब्लिक असिस्टेंस ऑफिस में, यानी जो मोटर व्हीकल है और जो पब्लिक असिस्टेंस ऑफिस है वहां पे भी वोटर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होती है, किसमें? नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1993 में, ठीक है। एंड और द हेल्प अमेरिका वोट एक्ट 2002, यानी 2002 में जो हेल्प अमेरिका वोट एक्ट था उसको भी यूएस कांग्रेस ने पारित किया। ये क्या करता है? विच प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड करता है, देता है फंडिंग फॉर स्टेट्स, राज्यों को फंडिंग,
टू बाई खरीदने के लिए न्यू वोटिंग मशीन नई मतदान करने की मशीनों को एंड कॉल्ड फॉर स्टेट वाइड इलेक्टर डेटाबेस्ड और जो पूरे स्टेट वाइड जो पूरे राज्य का डेटाबेस है उसको उसको उसका भी आह्वान करता है उसकी भी मांग करता है। ठीक है, कौन सा एक्ट? हेल्प अमेरिका वोट एक्ट 2020 कह रहा है वोटर एलिजिबिलिटी इन द यूएस यानी यूएस में जो वोटर एलिजिबिलिटी है जो इज देयरफॉर अ स्टेट कंसर्न। कह रहा है इसलिए यूएस में जो वोटर एलिजिबिलिटी यानी जो मतदाताओं की योग्यताएं हैं वह स्टेट का कंसर्न है। ठीक है, मतलब राज्यों का जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका। एंड रजिस्ट्रेशन इज इलेक्टर इनिशिएटेड और जो रजिस्ट्रेशन है जो पंजीकरण है वो इलेक्टर के द्वारा यानी मतदाता के द्वारा ही इनिशिएट किया जाता है, शुरू किया जाता है। ठीक है, वाइल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जबकि नागरिकता का जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है यानी जो नागरिकता का आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है इज नॉट डिमांडेड उसकी मांग नहीं की जाती है। कह रहा है कि जो नागरिकता का डॉक्यूमेंट्स है वह नहीं मांगा जाता है। अ पोटेंशियल इलेक्टर यानी जो संभावित इलेक्टर है जो मतदाता है हैज टू अफर्म उसे पुष्टि करनी पड़ती है सिटीजनशिप नागरिकता की अंडर पेनाल्टी ऑफ परज्यूरी यानी जो परज्यूरी के दंड की वजह से। परज्यूरी मतलब झूठी गवाही देना है, झूठ में अगर आप कुछ वहां पे फिल कर देते हैं उसको बोलते हैं पेनाल्टी ऑफ परज्यूरी यानी आपको ऐसा लगता है झूठी गवाही देने के दंड की वजह से वह ऐसा नहीं करते हैं। ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे दोबारा देखते हैं। कह रहा है जो उस समय जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो कह रहा है कि नागरिकता का जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वह नहीं मांगा जाता है लेकिन जो संभावित इलेक्टर है उसे पुष्टि करनी होती नागरिकता की। क्यों करनी होती है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पेनाल्टी ऑफ परज्यूरी यानी कि झूठी गवाही देने के दंड की वजह से दंड के तहत वह उसे क्या करना होता है? अफर्म करना पड़ता है, पुष्टि करनी पड़ती है। 36 स्टेट आस्क फॉर सम फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो 36 राज्य हैं वह कुछ आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म मांगते हैं एट द पोलिंग प्लेस पर यानी जो 36 राज्य हैं मतदान केंद्र पर आपको क्या मांगेंगे? आइडेंटिफिकेशन यानी किसी तरह का फॉर्म मतलब पहचान का रूप मांगते हैं। एंड 23 आस्क फॉर फोटो आईडी और 23 जो स्टेट्स हैं वह फोटो आईडी मांगते हैं। 23 के आगे स्टेट्स आप समझ सकते हैं इसलिए आस्क वर्ब की बेस फॉर्म है जो प्लूरल है ये। ठीक है, दिस इज अनलाइक इंडिया यह इंडिया के विपरीत है। अनलाइक मतलब विपरीत है। क्यों विपरीत है? कहाँ? वेयर जहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स आर कंपाइल्ड इन ईच स्टेट जहाँ पे मतदाता सूची कंपाइल की जाती है हर राज्यों में। कह रहा है कि यह भारत से अलग है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स आर कंपाइल्ड यानी जो भारतीय मतदाता सूची है वह तैयार की जाती है, कंपाइल की जाती है हर स्टेट में वाया हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन यानी घर घर जाकर जनगणना करके कंडक्टेड बाय द ईसीआई जो ईसीआई के द्वारा कराई जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है? विच हैज सुप्रिटेंडेंस ओवर द होल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी जिसके पास सुप्रिटेंडेंस है यानी हर चीज की देखरेख करना किसके जिम्मे है? ईसीआई के। ओवर द होल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसका सुप्रिटेंडेंस यानी उसकी देख रेख करना ईसीआई की जिम्मेदारी है। तब जाके एलिजिबल इलेक्टर्स आर देन इश्यूड द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी जो योग्य मतदाता हैं उनको तब जारी किया जाता है ईपीआईसी यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। दाऊ हालांकि अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आधार कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन एट द बूथ एज वेल। कह रहा है हालांकि जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार भी बूथ पर आइडेंटिफिकेशन के रूप में यूज किया जा सकता है, पहचान के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, बूथ मतलब जो मतदान केंद्र है। अब आगे कह रहा है इज नॉन सिटीजन वोटिंग और रियल प्रॉब्लम इन द यूएस। कह रहा है कि जो नॉन सिटीजन है यानी जो गैर नागरिक का मतदान है वह एक रियल प्रॉब्लम है यूएस में। एज क्योंकि मिस्टर ट्रंप हैज मेड इट आउट टू बी क्योंकि जैसा कि मिस्टर ट्रंप ने बताया है। हैज मेड इट आउट टू बी यानी जैसा कि मिस्टर ट्रंप ने बताया है कि क्या जो गैर अमेरिकी मतदान है यानी गैर जो सिटीजन नहीं है वहां के उनके द्वारा जो मतदान किया जाता है वह रियल प्रॉब्लम है यूएस में। उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है इंडिपेंडेंट स्टडीज हैव फाउंड यानी कि जो इंडिपेंडेंट स्टडीज यानी जो स्वतंत्र अध्ययन है उसमें यह पता लगा है दैट कि ऑलमोस्ट ऑल नॉन सिटीजन रजिस्ट्रेशन लगभग सभी जो गैर नागरिक पंजीकरण है इन द यूएस में
आर एक्सीडेंटल, वह एक्सीडेंटल है, यानी वह बस हो गए अचानक से, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। एंड और ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देम वोट्स, और उनमें से बहुत ही कम प्रोपोर्शन, बहुत ही कम लोग मतदान करते हैं। मिस द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम, यानी ट्रम्प के प्रशासन का जो दावा है, हैव नॉट सर्वाइव्ड स्क्रूटनी, यानी वह स्क्रूटनी में सफल नहीं हो पाया। यानी जब उनके दावों की जांच हुई तो उनका जो दावा था वो सर्वाइव नहीं कर पाया, यानी वह झूठा पाया गया। इसका मतलब है ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है वो जांच में खरे नहीं उतरे। द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड, न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट किया दैट की आफ्टर अनाउंसिंग इन जुलाई, यानी जुलाई में अनाउंस करने के बाद, दैट की क्या अनाउंस हुआ था, इट हैड आइडेंटिफाई 278,000 नॉन सिटीजन्स ऑन द रोल्स ऑफ 4 स्टेट, यानी उन्होंने अनाउंस किया था कि 4 स्टेट्स के रोल्स में, यानी मतदाता सूची में 2,78,000 गैर नागरिक की पहचान की गई थी, इंक्लूडिंग 15,903 इन नेवादा, 15,930 नेवादा में जिसमें शामिल थे, यानी 4 राज्यों में इसको स्पेशल कर दिया। ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी टोल्ड नेवादाज इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर्स, कह रहा है जो होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है उसने नेवादा के इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर को बताया, दिस मंथ, इस महीने, दैट की क्या बताया, इट हैड आइडेंटिफाइड, यानी इसने आइडेंटिफाई किया है, पहचान किया है, जस्ट 185 पोटेंशियल नॉन सिटीजन, यानी लगभग 185 ही संभावित गैर नागरिक सोफार अभी तक। इन्होंने कहा था 2,78,000, लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो 185 पोटेंशियल नॉन सिटीजन, यानी संभावित जो गैर नागरिक की पहचान की गई, जो कि बहुत ही कम है। तो वही कह रहा है कि उनका जो क्लेम्स था, हैव नॉट सर्वाइव्ड स्क्रूटनी, यानी जांच पड़ताल को सर्वाइव नहीं कर पाया, यानी उसमें गलत पाया गया। इट डिस्क्राइब्ड द अर्लियर फिगर एज अ सीलिंग एंड शेयर्ड अ लिस्ट विदाउट नेम, कह रहा उन्होंने बताया अर्लियर फिगर, यानी पहले का जो आंकड़ा था उसको सीलिंग, सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट, यानी उन्होंने बताया कि इतने मैक्सिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम बताया तो कम से कम 2,78,000 है तो 2 लाख आता है, 1.5 लाख आता है, ये 185 कौन सी, मतलब तर्क सेट नहीं हो रहा है। तो कह रहा है इट डिस्क्राइब द अर्लियर फिगर, यानी उन्होंने पहले के फिगर, पहले के आंकड़े को बताया, क्या बताया, एज अ सीलिंग, यानी कि अधिकतम सीमा के रूप में, एंड शेयर्ड अ लिस्ट, और एक लिस्ट शेयर की विदाउट नेम्स, बिना नामों की। सर्वे शोज, यानी सर्वे ने बताया दैट की अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द इलेक्टोरेट, यानी जो मतदाता की एक बड़ी संख्या है, सपोर्ट्स, सपोर्ट करता है द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटो आइडेंटिफिकेशन एट द पोल्स, यानी जो पोल्स हैं, यानी जो बूथ हैं, वहाँ पे फोटो आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता को सपोर्ट करता है, यानी बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि जो बूथ है वहाँ पे फोटो आईडी होना चाहिए। एट फिर भी even this is short of the more onerous requirement of proving citizenship at the point of registration, correct, this is बट एट फिर भी इवन यह दिस इज शॉर्ट, यह बहुत कम है, ऑफ द मोर ऑनरस रिक्वायरमेंट, यानी बहुत ही कठिन जिम्मेदारी से, ऑफ प्रूविंग, प्रूव करने की नागरिकता को एट द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के समय पे। कह रहा है फिर भी यह पंजीकरण के समय नागरिकता साबित करने की जो बहुत ही ऑनरस रिक्वायरमेंट है, यानी जो बहुत ही कठिन आवश्यकता है, उससे बहुत ही कम है। व्हाट द सेव अमेरिका एक्ट रिक्वायर्ड, जिस जो कि जो सेव अमेरिका एक्ट है जिसकी आवश्यकता है, यानी विच इज व्हाट द सेव अमेरिका एक्ट रिक्वायर्ड, यानी ये जो सिटीजनशिप शुरुआत में बताया गया था, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, तो कह रहा है जो कि सेव अमेरिका एक्ट की आवश्यकता है। ठीक है, यानी इस अमेरिका में रिक्वायर्ड है, अनिवार्य है। अब कह रहा है व्हाट इज द सेव अमेरिका एक्ट, यानी सेव अमेरिका एक्ट क्या है, एंड व्हाई इज इट अपोज्ड बाय डेमोक्रेट्स एंड अदर्स, और ये डेमोक्रेट्स और अन्य लोगों के द्वारा इसका विरोध क्यों हो रहा है। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे। ठीक है, द सेव अमेरिका एक्ट वाज पास्ड बाय द यूएस, यानी जो सेव अमेरिका एक्ट है वह पारित किया गया था बाय द, किसके द्वारा, देखते हैं, बाय द, ये लास्ट है, थोड़ा लंबा हो गया, बाय द by the US House of Representatives in February along party lines, यानी पार्टी लाइंस के साथ फरवरी में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसके द्वारा पारित किया, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सेनेट करके होता है कुछ। विथ रिपब्लिकन्स आउट नंबरिंग डेमोक्रेट्स, कह रहा है जिसमें रिपब्लिक जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या
बहुत ज़्यादा थी, आउट नंबर कर दिया डेमोक्रेट्स को, यानी डेमोक्रेट्स की संख्या से बहुत ज़्यादा थी। It requires every new registering elector or an existing electors who wants to update his or her record to produce a passport. अब इसमें क्या आवश्यकता थी? It required यानी ये जो पारित किया गया है सेव अमेरिका एक्ट, इसमें किस चीज़ की आवश्यकता थी? इसके तहत क्या है? हर एक नया पंजीकरण करने वाला जो इलेक्टर है, जो मतदाता है, या फिर जो मौजूद इलेक्टर्स है, जो अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता है, उसे पासपोर्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, और नेचुरलाइजेशन पेपर्स अलोंग विथ गवर्नमेंट फोटो आईडी, या फिर एक गवर्नमेंट फोटो आईडी के साथ एक नेचुरलाइजेशन, जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरलाइजेशन पेपर्स अलोंग विथ अ गवर्नमेंट फोटो आईडी, यानी कि जो गवर्नमेंट फोटो आईडी उसके साथ साथ नेचुरलाइजेशन मतलब मुझे लग रहा है कि नागरिकता होनी चाहिए। इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी मैं कंफ्यूज हो गया। नेचुरलाइजेशन मतलब होता है उसका नागरिकता बोल सकते हो आप, ठीक है। मेल इन वोटर्स हैव टू इनक्लोज अ कॉपी ऑफ देयर फोटो आईडी, और जो मेल इन वोटर्स हैं उन्हें अपने फोटो आईडी को भी कॉपी करना पड़ेगा। मेल इन वोटर्स कौन है? अ वाइडली यूज्ड ऑप्शन इन द यूएस, यानी यूएस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये तरीका है, ठीक है, डाक द्वारा मतदान करना, ठीक है। स्टेट्स विल देन रन नेम्स ऑन इलेक्टोरल रोल्स, जो स्टेट्स हैं वह इलेक्टोरल रोल्स पे अपना नाम दिखाएंगे थ्रू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यानी जो यूएस का होमलैंड सिक्योरिटी गवर्नमेंट है उसके जरिए। एंड द लेटर कुड फ्लैग नॉन सिटीजन्स फॉर रिमूवल, और बाद में इसको नॉन सिटीजन्स को रिमूवल के लिए फ्लैग किया जाएगा, यानी दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। फ्लैग मतलब चिन्हित करना, बताना, ठीक है, दिखाना, दर्शाना। इलेक्शन ऑफिशियल, यानी जो चुनावी अधिकारी हैं, हु रजिस्टर पीपल, जो लोगों को पंजीकरण करेंगे, हु लैक द डॉक्यूमेंट, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, कैन फेस अप टू 5 years इन प्रिजन, वह उनको 5 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है। द बाई पार्टीशन पॉलिसी सेंटर इन द यूएस एस्टिमेट, यानी यूएस का जो बाई पार्टीशन यानी जो द्विदलीय नीति केंद्र है। बाई पार्टीशन, बाई मतलब जहां पे बाई है उसका मतलब दो होता है, पार्टीशन मतलब होता है दल, पार्टी से। कह रहा है जो द्विदलीय पॉलिसी सेंटर है यूएस में, वह अनुमान लगाया दैट की ओवर 20 million एलिजिबल अमेरिकन सिटीजन, यानी 20 million से ज्यादा एलिजिबल अमेरिकन सिटीजन्स डू नॉट हैव रेडी एक्सेस, उनके पास तैयार एक्सेस नहीं है टू अ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट, यानी पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास है ही नहीं। 20 million एलिजिबल अमेरिकन नागरिक के पास ना तो पासपोर्ट है, ना तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट है। न्यूली रजिस्टरिंग यंग एडल्ट्स हैव आल्सो फेस्ड प्रॉब्लम, जो नए नए रजिस्टर करने वाले यंग एडल्ट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है। प्रोड्यूसिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने में, लाने में, दिखाने में। दीज कंसर्न हैव लेड द डेमोक्रेटिक पार्टी टू अपोज द सेव अमेरिका एक्ट, यही कंसर्न, यही चिंताएं जो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को इस सेव अमेरिका एक्ट को अपोज करने की तरफ ले गई। विच हैज स्टार्ड इन द सेनेट, जो कि सेनेट में स्टार्ड है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। कह रहा है जो ऊपर की चिंताएं हैं कि भाई अगर आपको सेव अमेरिका एक्ट में आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा दो डॉक्यूमेंट्स, खास करके पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट, तो कह रहा है जो अमेरिका है वहां पे 20 million यानी 20 into 10 lakh एलिजिबल अमेरिकन के पास ये दोनों चीजें नहीं है। लास्ट है, देख लेते हैं। कह रहा है इज इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस डिलीवरिंग द प्योर रूल्स दैट द ईसीआई प्रोमिसेस। अब यहाँ पे भारत की बात कह रहा है, क्या भारत का जो एसआईआर हुआ था वह प्रक्रिया प्योर यानी बिल्कुल शुद्ध रूल्स मतदाता सूची को दे रहा है जैसा कि ईसीआई ने प्रॉमिस किया था? यानी क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने की वजह से जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल प्योर हो गई है, यानी उसमें कोई भी इलीगल एंट्री नहीं है और जो लीगल है उनको एग्जिट नहीं किया गया है? तो देखते हैं। द SIR लॉन्च्ड बाय द ECI टू प्योरीफाई द इलेक्टोरल रूल्स। कह रहा है SIR जो ECI के द्वारा शुरू की गई थी प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इलेक्टोरल रोल्स को, मतदाता सूची को, यूजेज उसने प्रयोग किया है अ पेक्यूलियर मेथोडोलॉजी, यानी एक अजीब तरीका, इन विच जिसमें इलेक्टर्स मस्ट सेल्फ इन्यूमरेट, जो मतदाता हैं वो खुद से इन्यूमरेट करेंगे ऑन फॉर्म्स, फॉर्म पर, डिस्ट्रीब्यूटेड डोर टू डोर, जो दरवाजे दरवाजे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाय द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा,
बिफोर बीइंग इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट रोल, यानी ड्राफ्ट रोल में शामिल करने से पहले। कह रहा है ड्राफ्ट रोल में शामिल करने से पहले ईसीआई के द्वारा दरवाजे दरवाजे जाके जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उस पर इलेक्टर्स के द्वारा सेल्फ इन्यूमरेट, यानी खुद ही अपने आप को बताना है, खुद की गणना करनी है। अब कह रहा है आफ्टर स्क्रूटनी बाय इलेक्शन ऑफिशियल, यानी इलेक्शन ऑफिशियल की स्क्रूटनी के बाद, यानी उनके द्वारा जांच पड़ताल किए जाने के बाद, हु जो विल कंपेयर, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, द फॉर्म्स विद द प्रीवियस एसआईआर, यानी जो पिछला एसआईआर हुआ था उसके फॉर्म से कंपेयर करेंगे। पिछला एसआईआर जो कंडक्ट हुआ था मोर देन 2 डिकेड्स एगो इन द स्टेट्स, राज्यों में 2 दशक पहले जो एसआईआर कंडक्ट हुआ था उससे कंपेयर करेंगे स्क्रूटनी करते समय। द ड्राफ्ट रोल्स विल बी अपडेटेड, फिर जाके ड्राफ्ट रोल्स को अपडेट किया जाएगा। द करेक्शंस एंड क्लैरिफिकेशन, यानी जो भी उसमें सुधार और स्पष्टीकरण फेज होगा, चरण होगा, बिफोर न्यू एसआईआर रोल्स आर रिलीज, यानी नए एसआईआर रोल्स को रिलीज करने से पहले। ये भी बहुत सही तरीका नजर नहीं आ रहा है। अब कह रहा है द 3 फेजेज ऑफ द एसआईआर, यानी एसआईआर के जो 3 चरण थे कंडक्टेड बाय द ईसीआई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे, हैव बीन बीसेट बाय एनोमलीज, यानी उसमें बहुत ही अनियमितताएं पाई गई इन ईच स्टेट, हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में बहुत ही अनियमितताएं पाई गई। ठीक है, बीसेट जो है यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, बीसेट मतलब क्या होता है, किसी चीज से घिर जाना। कह रहा है इलेक्शन कमीशन हैव बीन बीसेट बाय एनोमलीज, एनोमली, एनोमलीज मतलब होता है विषमताएं, असंगताएं, मतलब जो चीज अलग अलग हो, बिल्कुल समान ना हो, मतलब ऑड, ऑड बोलते हैं ना, उसको है। तो कह रहा है कि अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज, उसमें बहुत ही इरेगुलरिटीज पाई गई हर स्टेट में। बाई फेज 2, यानी फेज 2 तक ऑफ द एसआईआर के, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, मोर देन 7 करोड़ नेम्स वर डिलीटेड, यानी 7 करोड़ से ज्यादा नाम डिलीट किए गए ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। कह रहा है कि एसआईआर का जो फेज 2 है वहीं तक 7 करोड़ से ज्यादा नाम को डिलीट कर दिया गया इस प्रक्रिया के दौरान। The issues with SIR are reflected in the drastic fall in gender ratio। कह रहा है SIR के साथ जो मुद्दा है वह दिखाई देता है ड्रास्टिक फॉल, यानी बहुत ज्यादा फॉल में इन जेंडर रेशियो, जेंडर के रेशियो में, यानी जो लिंग अनुपात में बहुत ही ड्रास्टिक फॉल आया है, भारी कमी आई है, वह SIR में एक मुद्दा दिखाई देता है। इन द न्यू रूल्स, नए रूल्स में, अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स, ज्यादातर राज्यों में। कह रहा है ज्यादातर राज्यों में जो नया रूल्स, जो नई मतदाता सूची बन के आई थी एसआईआर के बाद, उसमें जेंडर रेशियो, यानी जेंडर का जो रेशियो है उसमें एक ड्रास्टिक फॉल नजर आता है, बहुत ही बड़ा गिरावट, बहुत ही बड़ी गिरावट नजर आती है। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इन पार्टिकुलर, खास तौर पे, विशेष तौर पे, एन एनालिसिस पब्लिश्ड इन द हिंदू सोड, यानी द हिंदू में एक एनालिसिस पब्लिश हुआ था, उसमें दिखाया दैट की देयर हैज बीन अ रिलीजियस स्क्यू, यानी इन द डिलीशन एज वेल। कह रहा है कि उसमें क्या दिखाया कि जो डिलीशन है, देयर हैज बीन अ रिलीजियस स्क्यू, यानी एक धार्मिक मतलब स्क्यू, स्क्यू का मतलब होता है प्री कॉन्सेप्शन, पहले से किसी के बारे में सोच लेना। ठीक है, इस टाइप का, मतलब एक पक्षपात आप बोल सकते हो। ठीक है, इन द डिलीशन एज वेल। कह रहा है कि जो वेस्ट बंगाल में एसआईआर हुआ था उसके एनालिसिस में पब्लिश हुआ कि जो डिलीशन है वो धार्मिक आधार पे भी देखने को मिला था, यानी धर्म के आधार पे, यानी धर्म का एक खास धर्म को टारगेट किया गया था, विच मैटर्ड इन द वे द इलेक्शन रिजल्ट पैंड आउट इन द स्टेट, जो कि राज्यों में जो रिजल्ट आया वह सामने उसी तरीके से आया। ठीक है, कह रहा है कि देयर हैज बीन अ रिलीजियस स्क्यू इन द डिलीशन एज वेल। कह रहा है कि जो डिलीशन है, जो नामों को मिटाना है, उसमें एक धार्मिकता भी देखने को मिली, जिससे जो रिजल्ट स्टेट में आया वो भी प्रभावित हुआ। डिस्पाइट दीज इन्फर्मिटीज एंड एनोमलिटीज, कह रहा है इन कमियों और खामियों और एनोमलीज मतलब वही अनियमितताओं के बावजूद, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट की द एक्सरसाइज वाज वेल विद इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेचुरी मैंडेट। जो एक्सरसाइज है, यानी ये जो प्रक्रिया की गई, वह चुनाव आयोग के जो स्टेचुरी मैंडेट है, यानी जो वैधानिक मैंडेट है, जो दायित्व है, उसके विद इन, यानी उसके दायरे में किया गया। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आई होगी। इतना इतना छोड़ देते हैं आपके लिए, आप आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।